Assalamu alaikum students. Today we are going to study protein structure. There are 4 levels of organization in protein structure. Means के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इसमें है कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को हमने 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया है. फर्स्ट जो है वो प्राइमरी है, सेकंड सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द लास्ट इज क्वाटरनरी. यहाँ पर हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. इसका मतलब है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इस तरह से अरेंज करना कि वो सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स की तरफ जाए. मीन्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से डिवाइड करना कि वो पहले सिंपल अरेंज हो, देन कम्प्लेक्स, और फिर उससे कम्प्लेक्स और लास्ट में हो मोस्ट कम्प्लेक्स अरेंज हो. जिस तरह से यहाँ पर है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सिंपल है एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर उससे कम्प्लेक्स है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कम्प्लेक्स है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर द मोस्ट कम्प्लेक्स है. इट इज़ जस्ट लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे उसमें होता है कि जो सेल होता है वो मोस्ट सिंपल होता है, फिर उससे आगे टिश्यू लेवल होता है वो सेल लेवल से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है. उसके बाद जो ऑर्गन लेवल होता है वो टिश्यू लेवल से कम्प्लेक्स होता है, और ऑर्गन लेवल के बाद जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है जो ऑर्गन लेवल से मोस्ट कम्प्लेक्स होता है. और जो लास्ट में मोस्ट कम्प्लेक्स होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम के बाद होता है ऑर्गेनिज्म लेवल जो सेलुलर लेवल्स में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है. ये जो है ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है. दिस वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये है कि हम लोग एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड्स के नंबर और सीक्वेंस को देखते हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड्स कितने हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या है. और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो टाइट बॉन्ड के थ्रू लिंक होती हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम अमीनो एसिड्स के नंबर और सीक्वेंस को देखते हैं. एफ सेंगर जो था फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसमें वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोटीन को डिस्कवर किया था, दैट इज़ इंसुलिन प्रोटीन. और एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है. इंसुलिन क्या है, एक हार्मोनल प्रोटीन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है. और इसने बताया था कि इंसुलिन जो है वो इसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं और ये 2 चेन्स में डिवाइड है. एक जो है अल्फ़ा चेन है और दूसरी बीटा चेन है. फिर से बताया था कि जो अल्फ़ा चेन है इसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन है इसमें 30 अमीनो एसिड्स हैं. अब देखते हैं कि 21 और 30 को जब प्लस करते हैं जो वो 51 ही बनता है. और ये जो अल्फ़ा और बीटा चेन है इनको लिंकेज के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू लिंक्ड होते हैं. दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और इसमें है कि अमीनो एसिड्स हैं एक सीक्वेंस के थ्रू अरेंज हैं. अगर किसी भी कंडीशन में इन अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. मीन्स कि अगर अर्जिनिन की जगह पर ये ग्लाइसिन आ जाए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा. ये दोनों अपनी जगह को रिप्लेस कर लें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा और प्रोटीन की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी. हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है और इसमें 4 चेन्स होती हैं जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं. और हर अल्फ़ा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं. और जो टोटल अमीनो एसिड्स हैं वो 574 हैं. देन क्वेश्चन राइज होता है कि 574 अमीनो एसिड्स कैसे हैं जबकि जो अल्फ़ा चेन है उसमें 141 अमीनो एसिड्स हैं और बीटा चेन में 146 है. तो इसका आंसर है कि एक अल्फ़ा चेन में 141 है जबकि जो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन है, मतलब कि एक बीटा अल्फ़ा चेन और
दूसरी अल्फ़ा चेन, और जो बीटा चेन है, एक बीटा चेन में 146 है, जबकि हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन्स हैं। एक हो गई 146 और दूसरी 146। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 574 ही बनेगा। मीन्स के ये जो है 141 वो एक अल्फ़ा चेन है, जबकि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन है, तो 2 अल्फ़ा चेन का डबल हो जाएगा। और जो एक बीटा चेन है यहाँ पर 146 है, जबकि हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन्स हैं, तो 146 का डबल हो जाएगा यहाँ पर। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 574 बनेगा। अब है कि साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल को कैसे डिटरमिन करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है। तो जब हमें अमीनो एसिड्स के नंबर और सीक्वेंस का पता चल जाएगा तो हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ भी पता चल जाएगा। अगर जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है प्रोटीन मॉलिक्यूल में डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि एक कैरियर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो हीमोग्लोबिन अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर सकेगी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये डेथ की तरफ लीड कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जब ब्रेन डेथ होगी तो ह्यूमन की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो फ्लैट नहीं होती, ये क्या होते हैं कि या फिर वो कॉइल की फॉर्म में होती हैं या फोल्ड हो जाती हैं। और जो कोलिजन है इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती हैं। और इसकी तो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो 2 कॉमन टाइप्स हैं, एक है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरी है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉइल होती हैं, मीन्स के टर्न्स बना लेती हैं, और हर एक टर्न में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बीटा प्लेटेड शीट में ये है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स अरेंज होती हैं, इसमें फोल्डिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड्स हैं। दिस वन इज़ अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज़ बीटा हेलिक्स, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाई हुई है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाई हुई है। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो बैंड और फोल्ड होकर ग्लोबुलर शेप बना लेती हैं, मीन्स के गुच्छे की शेप में होती हैं। और इसमें जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होती हैं, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। और जो एंजाइम है इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि ये ग्लोबुलर शेप में होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो ऑलवेज वर्क करता है एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स के जो एंजाइम्स हैं वो भी एक्वस सॉल्यूशन में काम करेंगे। दिस वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स शो करवाए हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड और तीसरा आयनिक बॉन्ड। नाउ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं, एग्रीगेट होती हैं और मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते थे, दैट इज़ कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन। और ये मोस्ट कम्प्लेक्स प्रोटीन्स में होता है। इसमें है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स हैं, कंबाइन होकर लिंक्ड होकर इन्होंने क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना दिया है।